बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नई लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन इन आयोनिक रेडियस। ठीक है, आयोनिक रेडियस में होने वाली वेरिएशन के बारे में हमने पढ़ना है। हमने पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम लोग मेजर करते हैं। इसमें हम लोग मेजर करते हैं जी साइज ऑफ आयन को। ठीक है, आयन के साइज़ को हम लोग मेजर करते हैं जो कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में मौजूद होता है। ठीक है, इन क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस में मौजूद आयन के साइज़ को मेजर करने को हम लोग नाम देते हैं आयोनिक रेडियस का। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस of an ion to outermost इलेक्ट्रॉन शेल। यानी इसके साइज़ को हमने कैसे मेजर करना है कि हमने न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल तक। ठीक है, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द हमने एक ये शेल बना लिया, ये सेकंड और ये वाला थर्ड। तो ये जो लास्ट वाला होगा ये हमारे पास होगा आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और ये जो सेंटर में हम लोगों ने डॉट के साथ ज़ाहिर किया है ये हमारे पास है जी न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस देखना है न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल तक का ये जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसे हम लोग नाम देंगे आयोनिक रेडियस का। इससे हम लोग इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास आयंस जो हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, केटाइंस भी होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, एनाइंस भी। ठीक है, तो आज हमने इन दोनों की भी बात करनी है, केटाइंस की और एनाइंस की भी, कि केटाइंस के रेडियस और एनाइंस के रेडियस का के बारे में भी हम लोगों ने देखना है। ठीक है, तो इनके सबसे पहले हम लोग जो है यूनिट की बात कर लेते हैं कि इनके यूनिट कौन से होते हैं। आयोनिक रेडियस का यूनिट सेम जो हमने पिछले टॉपिक में एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था। ठीक है, वही है। एक हमारे पास है जी पिकोमीटर और दूसरा हमारे पास है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम्स हैं। ठीक है, जिसको हम ए नोट से शो करते हैं। एंगस्ट्रॉम यूनिट है और इसका है पिकोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी केटाइन को। केटाइन हमारे पास होता है कि जब कोई भी एटम लॉस करता है, लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जब कोई भी एटम लॉस कर देता है तो इसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं पॉजिटिव आयंस, जिसे हम लोग नाम देते हैं केटाइंस का। ठीक है, इन्हीं पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं जिसको हम लोग फिर नाम दे देते हैं केटाइंस का। ठीक है, केटाइंस बनते कैसे हैं, जब कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि केटाइन का आयोनिक रेडियस न्यूट्रल एटम के मुकाबले में कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो केटाइंस का आयोनिक रेडियस जो है ये कम होता है किससे, न्यूट्रल एटम से। ठीक है, न्यूट्रल एटम मतलब जिससे ये मिलके बना होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी जनरल आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे पास ये कोई भी एटम है, इसने जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, मतलब ये केटाइन है, ये न्यूट्रल एटम है। तो केटाइन का हम लोग कह रहे हैं कि जो आयोनिक रेडियस है ये कम होता है किसके मुकाबले में, इसके न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो इसमें लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हमारे पास जो है
कम हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि वहाँ से लॉस हो चुका है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन भी हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है। और सम टाइम्स हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है ये वहाँ से लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास केटाइंस का जो रेडियस है वो स्मॉलर होता है न्यूट्रल एटम के मुकाबले में, ठीक है। सबसे पहली रीज़न कौन सी है कि इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे अगर आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो वो शेल भी हमारे पास वहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही वो शेल वहाँ से निकलेगा तो हमारे पास उसका आयोनिक रेडियस जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास केटाइन का जो आयोनिक रेडियस है ये हमेशा कम होता है किसके मुकाबले में, न्यूट्रल एटम के मुकाबले में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनाइंस की। तो एनाइन कब बनता है, जब कोई भी एटम गेन करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को। जब कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं नेगेटिव आयंस, और इन नेगेटिव आयंस को हम लोग नाम देते हैं एनाइंस का। ठीक हो गया कि एनाइंस हमारे पास कब बनते हैं कि जब कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करता है, गेन कर लेता है, तो इसके नतीजे में नेगेटिव आयंस बनते हैं जिसे हम नाम देते हैं एनाइंस का, ठीक है। तो एनाइंस जो हैं, अगर मैं सबसे पहले जो है इसके आयोनिक रेडियस की बात करूं, एनाइंस का आयोनिक रेडियस जो है ग्रेटर होता है न्यूट्रल एटम से। केटाइंस की हमने बात की कि न्यूट्रल एटम्स से आयोनिक रेडियस कम होता है और एनाइंस का आयोनिक रेडियस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी क्या रीज़न है, क्यों एनाइंस का आयोनिक रेडियस ज़्यादा होता है? तो इसके सबसे पहले तो रीज़न यही है कि इसमें एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज़ होने की वजह से भी आयन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और सम टाइम्स हमारे पास जो है एडिशन भी हो जाती है नए शेल की, ठीक है। सम टाइम्स एडिशन ऑफ न्यू शेल, तो शेल में भी जब इजाफा होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होगा कि उसका आयन का साइज़ जो है न्यूट्रल एटम के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रीज़न्स हैं कि क्यों एनाइंस का साइज़ ग्रेटर होता है किसके मुकाबले में, न्यूट्रल एटम के मुकाबले में, कि इसमें एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, दूसरे नंबर पे इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, और सम टाइम्स हमारे पास जो है नया शेल भी आ जाता है जिसकी वजह से हमारे पास आयन का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में हमने इसका ट्रेंड देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलोंग पीरियड्स, के पीरियड्स में हमारे पास जो है आयोनिक रेडियस क्या होगा, ठीक है। पीरियड्स में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जी हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास आयोनिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। आयोनिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। आयोनिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास आयोनिक रेडियस इनका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आयोनिक रेडियस का जो है केटाइंस का भी सेम यही हिसाब किताब होगा कि केटाइंस का भी आयोनिक रेडियस पीरियड्स के अलोंग डिक्रीज़ होगा और एनाइंस का आयोनिक रेडियस भी पीरियड्स के अलोंग जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं आयोनिक रेडियस ही लिख रही हूँ जिसमें केटाइंस का भी आ जाएगा और एनाइंस का भी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पे हम लोग देखते हैं जी अलोंग ग्रुप्स के ग्रुप्स में हमारे पास आयोनिक रेडियस क्या होता है। सबसे पहले तो हम ग्रुप्स में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जैसे ही हम लोग मूव करते हैं ग्रुप्स में, ठीक है, तो ग्रुप्स में हमारे पास आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। इसमें हमारे पास आयोनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यानी पीरियड्स में हमारे पास आयोनिक रेडियस डिक्रीज़ होता है और ग्रुप्स में हमारे पास आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास जो है यानी n से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ शेल्स भी हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं ग्रुप्स में, ठीक है। तो शेल्स के इंक्रीज़ होने की वजह से भी हमारे पास जो है आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमारे पास आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। वजह उसकी क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n इंक्रीज़ होता है और नंबर ऑफ़ शेल्स में भी इजाफा होता है। जैसे ही नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे शेल ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल में डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है आयोनिक रेडियस चाहे वो केटाइंस का हो या फिर एनाइंस का हो वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है जी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की। हमने आयोनिक रेडियस, जिससे हम किसी भी आयन के साइज़ को मेजर करते हैं, इससे हम लोग डिस्टेंस लेते हैं न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का, ठीक है। इसमें हम लोग केटाइंस की भी बात करेंगे और एनाइंस की भी, ठीक है। यूनिट इनके होते हैं जी पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम, जो हमने पीछे एटॉमिक रेडियस में पढ़े थे, सेम वही यूनिट हैं इसके, ठीक है। केटाइन कब बनता है कि जब एटम लॉस करता है एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनते हैं जिसे हम कहते हैं केटाइंस। केटाइंस का हमेशा साइज़ जो है ये न्यूट्रल एटम से कम होता है। वजह उसकी क्या है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमारे पास कम हो जाती है। और समटाइम्स अगर हमारे पास शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है या दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो शेल हमारे पास लॉस हो जाता है, ठीक है। एनाइंस कब बनते हैं, जब हमारे पास गेन होता है एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का। ये नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस बनते हैं जिसको हम कहते हैं एनाइंस, ठीक है। एनाइंस का हमारे पास जो है आयोनिक रेडियस ग्रेटर होता है न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। वजह उसकी क्या है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज़्यादा हो जाती है और समटाइम्स हमारे पास न्यू शेल में भी इजाफा हो जाता है, ठीक है। इसके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करें तो पीरियड्स में हम जाते हैं जी लेफ़्ट टू राइट। जैसे ही हम जाते हैं तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज़ हो जाता है और नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा नहीं होता, ठीक है। ग्रुप्स में हम जैसे ही जाते हैं टॉप टू बॉटम, आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, क्योंकि एक तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और दूसरे शेल में भी इजाफा हो जाता है। जैसे जैसे शेल में इजाफा होता जाएगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल में जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। इट मीन्स कि उनका आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूला करें। कल इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।